मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केरल की। केरल में परिणाम आए हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं हुआ है। आप सबको पता है सरकार बनाने की जिम्मेवारी इस बार यूडीएफ को जनता ने सौंपा है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को। और इस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे यह तय है। लेकिन कांग्रेस का कौन नेता मुख्यमंत्री बनेगा? क्या केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे, या वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बनेंगे, या रमेश चन्नीतला मुख्यमंत्री बनेंगे? यह तय होना बाकी है। कहा जाता है दोस्तों कि आला कमान की पसंद है केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी की व्यक्तिगत पसंद है रमेश चन्नीतला, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों की पसंद है वीडी सतीशन। गठबंधन सहयोगी यानी सबसे बड़ी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस पार्टी की है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके 22 विधायक इस बार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। सबसे बेहतर अगर स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी की तुलना में बेहतर स्ट्राइक रेट अगर रहा है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रमुख थंगल साहब ने ऑलरेडी मांग किया है कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसलिए भी बनाना चाहिए कि वीडी सतीशन जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो केरल में काम कर रहा था, उसके जो मोर्चा बना था, जो समन्वय समिति बनी थी, उसके को हेड भी कर रहे थे वीडी सतीशन। और वीडी सतीशन ने विपक्ष के नेता के रूप में जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह पिछले 5 वर्ष के दौरान किया, उससे भी वह भी एक बड़ा कारण है जिससे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगातार वीडी सतीशन का नाम ले रही है। दोस्तों केवल मामला मुख्यमंत्री के चुनाव का नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि केरल की राजनीति में वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का साथ छोड़ नहीं सकती। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन के बदौलत ही कांग्रेस पार्टी आज सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बलबूते पर ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव लगातार जीतती आ रही है। विधानसभा भले ही 2021 में हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव चाहे 2019 हो चाहे 2024 हो, लगातार लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति थी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आधार। राहुल गांधी अमेठी के बाद जब राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि दूसरी सीट वायनाड होगी जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे 2019 में, तो उसके पीछे भी केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यह ताकत थी। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद जब वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए आई, तब भी यह विश्वास था कांग्रेस पार्टी का कि वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव नहीं हारेंगी। वैसे ही जैसे राहुल गांधी के लिए वायनाड सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है, उसके पीछे भी ताकत कहीं ना कहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का था। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी मजबूरी है दोस्तों, इसकी जानकारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को है। इसीलिए लगातार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसका भी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है कि इस बार मुख्यमंत्री जब कांग्रेस का बनेगा, मंत्रिमंडल के गठन में या तो डिप्टी सीएम या फिर गृह मंत्रालय के तरफ नजर गड़ा के बैठी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का केरल में यह सपना पूरा होगा? इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही कई और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नजर लगी है। जब ही सरकार बनेगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसके लिए लगातार बार्गेन करने की स्थिति में है। और चूंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को यह पता है कि कांग्रेस पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मांग को मानने के लिए मजबूर है। मजबूरी केवल केरल से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति क्या है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला वहां एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं होते। वैसे ही जैसे आपने देखा तमिलनाडु में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पावर शेयरिंग की मांग की थी, स्टालिन के समक्ष रखी थी कि चुनाव जीतने के बाद, वैसे चुनाव न कांग्रेस जीत ही नहीं पाई डीएमके का अलायंस, लेकिन मांग रखी थी पावर शेयरिंग का। टका सा जवाब मिल गया था कांग्रेस पार्टी को स्टालिन की तरफ से कि तमिलनाडु का इतिहास ऐसा नहीं रहा है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को यहां सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। टका सा जवाब दे दिया था एमके स्टालिन ने। दोस्तों हमारे सामने उदाहरण मौजूद है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सामने उदाहरण मौजूद है महाराष्ट्र का।
महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे अड़ गए विधानसभा चुनाव से पहले ही कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए विधानसभा चुनाव के दौरान। साथ ही उद्धव ठाकरे अड़ गए थे इस बात के लिए कि चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। अंततोगत्वा सीएम कैंडिडेट तो उद्धव ठाकरे घोषित नहीं हुए, उद्धव ठाकरे सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं हुए, लेकिन माहौल तो खराब हो गया। माहौल ऐसा खराब हुआ दोस्तों कि किसी को लगा ही नहीं कि लोकसभा चुनाव में अधिक सीटें जीतने वाली जो महाविकास आघाड़ी थी महाराष्ट्र में, विधानसभा चुनाव आते आते शिखर से सिफर पर पहुंच गई, शिखर से शून्य पर पहुंच गई। ऐसा ही हुआ हरियाणा में भी दोस्तों। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके लड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई दोनों दलों के बीच कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते लड़ने का फैसला कांग्रेस को करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव याद होगा आपको, 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके लड़ी थी, लेकिन ठीक 6 महीने 7 महीने के बाद जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हुआ जनवरी 2025 में, तब कांग्रेस पार्टी को यह फैसला करना पड़ा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी के शर्त को मानना कांग्रेस पार्टी के लिए संभव नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच का जो खेल चला, जो प्रतिद्वंदिता चली, जो सहमत का खेल चला, उस सहमत का परिणाम क्या हुआ कि रिजल्ट कितना खराब हो गया। सबने देखा, आपने भी देखा कि असम में 2021 का विधानसभा चुनाव गठबंधन करके लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन में लड़ी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद कांग्रेस पार्टी और AIUDF के बीच मोह भंग हो गया। यानी किसी भी राज्य में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने में असफल रही है। और इस दौर में जब कांग्रेस पार्टी का साथ लगभग प्रायः क्षेत्रीय जितने भी दल हैं जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, लगातार जो इंडिया अलायंस कमजोर हुआ लोकसभा चुनाव से पहले, जिस इंडिया अलायंस को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय गया था नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस से अलग हो गए थे, इंडिया अलायंस से अलग हो गए थे। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि वो इंडिया अलायंस में है या नहीं है? कहना मुश्किल है। आपको ममता बनर्जी की पार्टी TMC हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में तो थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में। वही हाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ। इंडिया अलायंस में होते हुए भी CPM और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने को केरल में मजबूर है, लेकिन वो मजबूरी उनको पश्चिम बंगाल में एक साथ लाने में सफल नहीं हो सकी। मतलब गठबंधन के दलों के साथ कांग्रेस पार्टी की जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में जो पेच है, उस पेच में जो कांग्रेस की मजबूरी है, उस मजबूरी का एहसास सबसे ज्यादा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को है। और चूंकि केरल से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़े थे लोकसभा का, केरल में अभी कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति है, प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं, इसीलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को यह एहसास है कि कांग्रेस केरल में उसकी मांगे मानने को मजबूर है। इसीलिए लगातार अभी आपने देखा कि VD सतीशन के नाम पर ही केवल वीटो लगाया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्या क्या होता है। हमारी नजर तो हर उस खबर पे होती है जिस खबर का संबंध आपकी राजनीतिक जानकारी को, जो सूचनाएं आती हैं उस सूचना के उसके गुण और दोष के आधार पर उसको समझने की जो आपकी उत्कंठा है, उसका कुछ ना कुछ विश्लेषण कर लेकर हम आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।